हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करेंगे और जितना टाइम अब यूपी पीसीएस के लिए बचा है उसमें सिर्फ रिवीजन के माध्यम से सभी चीज़ें कवर होंगी। तो इसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी होंगी और जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी एनोटेड नोट्स वगैरह या फिर जो भी टेस्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप कर ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू भी कराया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद पीवाईक्यू भी जरूर देख लीजिएगा, उससे भी एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी 1887 में, 1887 में। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को जो है हायर पोस्ट चाहिए होती थी, अध्यक्ष सभी लोग बनना चाहते थे, बाद में इसी के लिए लड़ाई भी होती थी। धन निकास सिद्धांत से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन थे? जो भारत का धन ब्रिटेन जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, सभी धन अपना चला जा रहा था, तो उससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से थे जिसने अपना अपना सिद्धांत दिया था? तो दादा भाई नौरोजी थे और रमेश चंद्र दत्त थे और दिनसा वाचा थे। ये पूरा नाम इस तरह इसलिए नहीं लिखा है कि अगर याद करने में दिक्कत हो तो नौरोजी दत्त वाचा, ये जो है धन निकास सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव था उसको लड़ा था, तो ये किस पार्टी की तरफ से थे? तो ये लिबरल पार्टी की तरफ से थे। 1892 में लिबरल पार्टी की तरफ से थे। नेक्स्ट बात करेंगे, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? तो जब ये बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने की थी, उसी के विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, भारतीयों ने शुरू किया था। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। ये जुलाई में हो गया, ये अगस्त में हो गया। अब इसकी दोनों की डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू हुआ था, 16 अक्टूबर सन 1905 में। और इस दिवस को भारतीयों ने राखी दिवस के रूप में बनाया था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये हमारी एकता को भंग करना चाहते हैं अंग्रेज, जो लॉर्ड कर्जन है हमारी एकता को खत्म करना चाहता है, तो हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे कि हम एक हैं। तो 16 अक्टूबर को ये विभाजन लागू हुआ था, उसी दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो संजीवनी पत्रिका में आया था, जो कि कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी। नेक्स्ट यहाँ पर, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी वो अधिवेशन कौन सा था? तो ये दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1906 का ये कलकत्ता अधिवेशन था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, उसी में पहली बार स्वराज की बात की गई थी। और इसी के एक साल पहले का एक और अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि 1905 में हुआ था। 1905 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये दोनों अधिवेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 1905 वाला बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। 1906 वाला दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, यानी जो 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये सूरत विभाजन जब हुआ था 1907 में, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है रास बिहारी घोष। नेक्स्ट बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के समय प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था? ये स्वदेशी आंदोलन के टाइम ही इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, जो कि अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, पूना के उन चापेकर बंधुओं के नाम क्या थे जिन्होंने प्लेग के समय ज्यादतियों के कारण प्लेग अधिकारी रैंड और एयस्ट की हत्या कर दी थी? तो ये चापेकर बंधु कौन थे? तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर 2 बंधु थे जिन्होंने अधिकारियों की हत्या की थी। भवानी मंदिर किसकी पत्रिका है? इसके लेखक कौन है भवानी मंदिर के? तो वरिंद्र कुमार घोष है। 1905 में आई थी। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? तो नवंबर 1893 में, 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। इसके अलावा इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था, तो 1889 में इसको ज्वाइन किया था। 1889 में, 1889 में इन्होंने ज्वाइन किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसी के तहत ये भारत आई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। और कांग्रेस की भी एक बार ये अध्यक्ष रही हैं। 1917 वाला जो अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष थी। इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। होम रूल लीग का इनका जो मेन केंद्र था वो मद्रास था, लेकिन इनकी होम रूल लीग जो है पूरे भारत में विस्तारित थी। इनकी होम रूल लीग एक थी बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक वाली होम रूल पहली लीग जो है पहले बनी थी, अप्रैल में बन गई थी बाल गंगाधर तिलक की। और इनकी जो बनी थी बाद में बनी थी, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे इनकी बनी थी। लेकिन ज़्यादा जो फेमस हुई थी एनी बेसेंट वाली ही होम रूल लीग फेमस हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे अनुशीलन समिति के सदस्य जिन्हें
बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, वो कौन थे? तो उनका नाम था हेमचंद्र दास कानूनगो। ये किसकी तरफ से गए थे? तो अनुशीलन समिति की तरफ से गए थे। और कहाँ गए थे? तो पेरिस भेजा गया था इनको, हेमचंद्र दास कानूनगो को, बम बनाने की तकनीकी सीखने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत संस्था कब स्थापित की थी? तो अभिनव भारत को 1904 में स्थापित किया गया था। अभिनव भारत संस्था के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो पीएन बापट को भेजा गया था। देखिए यहाँ पर जो अनुशीलन समिति के जो एक सदस्य थे जिनका नाम है हेमचंद्र कानूनगो, उनको भी पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। इसके अलावा पीएन बापट को भी भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरॉल ने। तिलक के प्रयासों से गणपति और शिवाजी उत्सव के मनाने की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में। तो ये शुरुआत कब हुई थी? तो गणपति उत्सव 1893 से मनाने की शुरुआत हुई थी और 1895 से शिवाजी उत्सव। नेक्स्ट बात करेंगे, क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो काल के संपादक थे परांजपे। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 में फांसी दी गई थी। किस कारण? तो मुजफ्फरपुर कांड भी इसको कहा जाता है। मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड पर की हत्या के प्रयास में इनको जो है फांसी दी गई थी, सबसे कम एज में, खुदीराम बोस को 1908 में। नेक्स्ट बात करेंगे, लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? स्वामीजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना लंदन में की थी 1905 में। नेक्स्ट बात करेंगे, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था 1907 में। इसके अध्यक्ष थे आगा खां। विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी 1909 में। ये जो ईयर वगैरह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर अरेंज करने को आ जाए तो। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए किसको फांसी दी गई थी? तो इसमें कितने लोग शामिल थे ये देख लीजिए। मास्टर अमीचंद जो एक मेन व्यक्ति थे, इसके अलावा अवध बिहारी लाल इसमें शामिल थे, बाल मुकुंद थे, वसंत कुमार विश्वास थे। इनके सभी के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन शामिल नहीं था ऐसे आ जाता है। तो ये लोग प्रमुख थे, यही ऑप्शन रहते हैं जो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट बात करेंगे, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में यानी यूएसए में कब और किसने की थी? तो 1 नवंबर 1913 में की थी लाला हरदयाल ने। कोमागाटा मारू जापानी जहाज को किसने किराए पर लिया था? तो ये बाबा गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पर लिया था। 1914 का ये प्रकरण है, माटागारू जहाजी प्रकरण। ये जहाज थी एक, तो इस प्रकरण का अगर पूछ लिया जाए किससे संबंधित है तो जहाज से संबंधित है। कनाडा ले जाया जा रहा था बहुत सारे भारतीयों को, तो डायरेक्ट भारत से नहीं जा रहे थे ये लोग, तो ये जापान की तरफ से जा रहे थे। तो कनाडा में ये रूल था कि जो लोग डायरेक्ट भारत से नहीं आएंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी यहाँ पर संघर्ष वगैरह हुआ था, तो इन लोगों को वापस आना पड़ा था। जब वापस ये लोग आके पश्चिम बंगाल पहुँचे, तट पर पहुँचे थे, उसके बाद अंग्रेज़ों से काफ़ी लड़ाई वगैरह इनकी हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो 1915 में मिली थी कैसरे हिंद की उपाधि, जो कि बाद में इन्होंने वापस कर दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 28 अप्रैल 1916 में की थी, पूना में की थी। अप्रैल में की थी बाल गंगाधर तिलक ने, पूना में। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो सितंबर 1916 में की थी, मद्रास में। नेक्स्ट है यहाँ पर, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग, तो चंपारण में किया था 1917 में। इसके अलावा कहा जाए कि गांधी जी ने पहली बार जो भूख हड़ताल की थी वो किस प्रकरण में की थी, किस आंदोलन में की थी? तो अहमदाबाद मिल वाले आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल इसमें की थी। अगर कहा जाए कि पहली बार आमरण अनशन कब किया था, तो आमरण अनशन 1932 में किया था, जो 1932 में किया था जब रैमजे मैकडोनाल्ड वाला जो कम्युनल अवार्ड आया था, जिसमें जो हरिजन लोग थे उनके लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी। उसी टाइम पे गांधी जी ने पहली बार 1932 में पहली बार आमरण अनशन किया था। अभी तक केवल भूख हड़ताल ऐसे ही करते थे, लेकिन आजीवन जो कहते हैं कि मरने से तक नहीं खाएंगे, तो वो अलग किया था 1932 में। नेक्स्ट बात करेंगे, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब की थी? तो 20 अगस्त 1917 में की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी 1918 में, जब ये अहमदाबाद मिल वाला प्रकरण हुआ था उसी के बाद इन्होंने की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। इसको न्यास का सिद्धांत भी कहा जाता है, न्यास का सिद्धांत। और इसी में कहा था गांधी जी ने कि जो कंपनी के मालिक हैं वो खुद को मालिक नहीं समझें, तब अच्छे से कंपनी का भी विकास होगा और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो भी खुश रहेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो NM जोशी ने की थी इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। इसके पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की थी? तो भूख हड़ताल पहली बार अहमदाबाद मिल जो मजदूर हड़ताल थी 1918 वाली उसमें की थी। इसके अलावा कर नहीं आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया था? तो ये खेड़ा आंदोलन के दौरान चलाया गया था 1918 में। पहले दोनों 1918 के आंदोलन है, खेड़ा भी है अहमदाबाद मिल है, लेकिन पहले अहमदाबाद मिल आया था, बाद में खेड़ा आया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये दोनों जगह भी अहमदाबाद भी और खेड़ा दोनों गुजरात के आंदोलन है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 के दौरान हुआ था और इसी दौरान जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओडायर था और हंसराज एक व्यक्ति थे भारतीय, इन्होंने ही साथ दिया था माइकल ओडायर का। और जो गोली वगैरह जो काफ़ी जो कांड हुआ था पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी हंसराज की वजह से हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे जलियांवाला बाग के दौरान हुई भीषण तबाही के बाद विरोध स्वरूप क्या क्या हुआ था, मतलब भारतीयों ने क्या किया उसके बाद? तो विरोध स्वरूप शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये कुछ काम हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। ये जो है कमेटी, इसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। ये अंग्रेजों के द्वारा ही हंटर कमेटी गठित की गई थी। 5 अंग्रेज 3 भारतीय। अब 3 भारतीय इसमें कौन कौन थे? तो सर चिमन लाल सीतलवाड़ थे और सुल्तान अहमद थे और जगत नारो थे। तो ये 3 लोग थे, चमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत। ये नाम याद रखने हैं जो अंग्रेजों की तरफ से हंटर कमेटी गठित हुई थी उसके सदस्य थे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, एक आयोग गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे इस आयोग के मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा इसमें गांधी जी भी शामिल थे और इसमें मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट बात करेंगे खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। अगला यहाँ पर असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 का जो था उसी में ही असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में ये आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर असहयोग आंदोलन के से असहमत व्यक्ति प्रमुख कौन कौन थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन से खुश नहीं थे ये लोग। तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट थे और बिपिन चंद्र पाल थे। इन लोगों ने असहमत होकर असहयोग आंदोलन से खुश नहीं थे और इन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? तो 11 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। गांधी जी ने कहा था हिंसा नहीं चाहिए और हिंसा हो गई थी गोरखपुर के चौरी चौरा में, इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट बात करेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पे की गई थी? तो 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी और ये जो स्वराज पार्टी थी इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और इसके महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करेंगे महात्मा गांधी द्वारा एक कांग्रेस के किस अधिवेशन में, एकमात्र अधिवेशन में जो अध्यक्षता की गई थी वो कौन सा अधिवेशन था? तो 1924 का अधिवेशन जो कि बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में है, तो वहीं पे ये अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे गांधी जी। इससे पहले भी ये कई बार मतलब हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। अगर पूछा जाए पहली बार गांधी जी ने किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के, तो 1901 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1901 में उसके मतलब इस टाइम पर ये आए नहीं थे पूरी तरह से भारत में, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से किसी काम से आए थे, तो 1901 के अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जब ये 1915 में पूरी तरह से भारत आ गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? तो 1924 में की गई थी और इसके जो संस्थापक थे, अध्यक्ष, वो थे सचिंद्र सान्याल। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी और बाकी कई सदस्य थे, लेकिन जो मेन व्यक्ति थे वो सचिंद्र सान्याल थे। कानपुर में स्थापना हुई थी 1924 में। अब इसी में एक शब्द और लग जाएगा, सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो प्रमुख सदस्य थे वो थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। मेन व्यक्ति इसमें जो थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट बात करेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था। सहारनपुर से जो लखनऊ ट्रेन जा रही थी उसी में। उसके बाद इसके तहत फांसी किसको किसको दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाक उल्ला खां को और रोशन सिंह को इसमें फांसी दी गई थी। आजीवन कैद सचिंद्र सान्याल को दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे
अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी, 1927 में, और 3 फरवरी 1928 को भारत आया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में स्वीकार किया गया। उस सर्वदलीय बैठक के अध्यक्ष कौन थे जिसमें इसको स्वीकार किया गया था नेहरू रिपोर्ट को? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू और जो बाकी सदस्य थे उनके द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर अंसारी जो हैं इस बैठक के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले प्रमुख दल कौन से थे? जब भारत आया था साइमन कमीशन तो हर जगह इसका विरोध हुआ था इसमें, क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जो है हमारे ही जो 1919 का जो एक्ट आया था उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीय नाराज थे। हर जगह पर इसकी निंदा की गई थी और काले झंडे दिखाए गए थे। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना को भी ये पसंद नहीं आया था, मतलब साइमन कमीशन। लेकिन जो विरोध नहीं करने वाले लोग थे उसमें थी जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट बात करेंगे, भगत सिंह के नेतृत्व में पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारी गई थी। कब? तो ये 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने यहाँ पे सैंडर्स को गोली मारने की इनकी जो घटना है ये 1928 की है। भगत सिंह के द्वारा इसमें राजगुरु भी इनके साथ शामिल थे, लेकिन मेन कैरेक्टर भगत सिंह ही थे। नेक्स्ट बात करेंगे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया था वो कब की घटना है? तो 8 अप्रैल 1929 की ये घटना है। और जब पब्लिक सेफ्टी बिल उस टाइम पे चल रहा था तभी ये बम फेंका गया था। किसी को मारने के इरादे से नहीं फेंका गया था, बस अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए बम फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसमें शामिल थे। नेक्स्ट बात करेंगे, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसी टाइम पे कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पेश किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, और इसी के बाद से ये घोषणा कर दी गई थी कि हम 26 जनवरी को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये 1929 के बाद से। उसके बाद जब हमारा देश जो 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ जाकर, तब हमें 26 जनवरी की थोड़ी महत्ता बनाए रखें, इसीलिए हमारा गणतंत्र जो है, जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, जिससे हमारा साल 26 जनवरी को भी सेलिब्रेट कर पाएँ। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी कितने दिन में पूर्ण हुई थी? तो 24 दिन में। 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ही खत्म हुई थी। वैसे ये 5 को ही खत्म हो गई थी। 5 अप्रैल 1930 को ये लोग पहुंच गए थे जहाँ पे मतलब दांडी पहुंच गए थे, लेकिन ये अगले दिन से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो 6 अप्रैल 1930 जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होने की डेट है। गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, जो गांधी इरविन पैक्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये 4 मार्च 1931 को हुआ था और इसी में इरविन ने, जो उस टाइम पे वायसराय था, उसने गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था, क्योंकि कांग्रेस के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते थे। तो गांधी जी इसमें सेकंड अधिवेशन में गए थे, एकमात्र अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो कराची अधिवेशन में किया था, 1931 वाला जो अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। और इसी अधिवेशन को, 1931 के अधिवेशन को, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये गांधी जी के सम्मान की पराकाष्ठा है, मतलब ये जो है किसी के सम्मान जितना उसको मिलना चाहिए उसका चरम पॉइंट है। तो ये था कराची अधिवेशन, जिसमें ये आर्थिक कार्यक्रम और ये मूल अधिकार की बात की गई थी। मेनली यहाँ पर मूल अधिकार आएगा कराची अधिवेशन। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे तीनों अधिवेशन के टाइम पे। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और इसको जो है 12 मार्च इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। दांडी यात्रा इसी दिन से शुरू हुई थी और 5 अप्रैल को ये खत्म हुई थी। 5 अप्रैल को जाके खत्म हुई थी। और मेनली अगर बात की जाए कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च के बाद 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। लेकिन एक बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें जो है 12 मार्च 1930 को ही सही माना गया था। तो जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उसी तरह का आंसर देना है। नेक्स्ट बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो ये थी गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स ने लोगों पर मतलब किस आंदोलन के दौरान बंदूक चलाने से मना किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, 1934। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ पे हुआ था? तो अप्रैल 1936 में हुआ था, लखनऊ में। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद।
नेक्स्ट बात करेंगे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इनकार करने के बाद, जब इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, अध्यक्ष पद प्राप्त करने के बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बने थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था इस अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में, लेकिन बाद में इनको इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही यहाँ पर विनोबा भावे थे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे, अगर पूछा जाए तो ब्रह्मदत्त थे। तो तीन यहाँ पर हैं, पहला वाला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट बात करेंगे मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग अपने किस अधिवेशन में पेश की थी? तो इनका जो 24 मार्च 1940 का अधिवेशन था, लाहौर का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसी में आधिकारिक रूप से मुस्लिम लीग की तरफ से ये जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, और पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था पहली बार, चौधरी रहमत अली। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था? तो ये 1942 में पारित हुआ था, वर्धा समिति की बैठक में ये पारित हुआ था, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति ने इसको स्वीकार कब किया था? तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को इसको स्वीकार किया गया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब से हुआ? तो 9 अगस्त 1942 से। नेक्स्ट बात करेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध खत्म करने के उद्देश्य से जो वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इनके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो भी लड़ाई, मतलब गतिरोध रहते थे, मानसिक गतिरोध रहते थे, उसको खत्म करने के लिए रास बिहारी बोस ने ये जो है वे आउट पैम्पलेट को जारी किया था। नेक्स्ट बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना किसने की थी? तो ये रास बिहारी बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। इसके अलावा फ्री इंडियन लीजन की स्थापना किसने की थी? तो फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया था। इसका समर्थन किसने किया? तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी। अगर कहा जाए कि आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहले किसके दिमाग में आया था कि आज़ाद हिंद फौज होनी चाहिए, तो मोहन सिंह के दिमाग में आया था। और अगर कहा जाए कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इस सरकार का समर्थन किसने किया था? जो ये 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने स्थापना की थी, इसका समर्थन जर्मनी और जापान की गवर्नमेंट ने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष बनने के बाद इसके ब्रिगेड कौन कौन से थे? जो इन्होंने ब्रिगेड बनाई थी उसके नाम क्या क्या थे? तो सुभाष चंद्र बोस जब ये आज़ाद हिंद फौज के जब ये अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने जो ब्रिगेड के नाम रखे वो सुभाष ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी, जिसमें औरतें शामिल थी, सभी औरतें थी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में। नेक्स्ट बात करेंगे 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय किस द्वीप के पास हवाई जहाज में आग लग गई थी? उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। तो फार्मोसा द्वीप के पास। और ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कटक में इनका जन्म हुआ था 1897 में, 23 जनवरी 1897 में। नेक्स्ट बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी कौन थे? जो आज़ाद हिंद फौज के बाद उसके बाद दिल्ली का मुकदमा चला था, दिल्ली लाल किले का मुकदमा जो कहा जाता है, लाल किला मुकदमा, वो किसके ऊपर चला था? तो पीके सहगल, गुरुदयाल ढिल्लन, शहनवाज खान, ये लाल किला मुकदमा इसको कहा जाता है, 1945 में चला था। और इसमें जो वकील थे जो इनकी तरफ से थे, इन अभियुक्तों की तरफ से, वो थे भूलाबाई देसाई, ये अध्यक्ष थे, वकीलों के अध्यक्ष थे भूलाबाई देसाई। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे वकीलों में, के.एन. काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, इन सभी के नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे वायुसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो वायुसेना का विद्रोह हुआ था 20 फरवरी 1946 को, और नौसेना का विद्रोह इसी के एक दिन पहले 19 फरवरी 1946 को हुआ था। नौसेना वाला 19 फरवरी और वायुसेना वाला 20 फरवरी। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? तो कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसमें से जो पैथिक लॉरेंस है ये उस टाइम पे भारत सचिव थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और ये एवी अलेक्जेंडर जो हैं, ये एवी अलेक्जेंडर उस टाइम पे सेना में थे। नेक्स्ट बात करेंगे मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जब इन्हें पाकिस्तान की मांग की थी, खुलकर सामने आकर ये मांग की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो
तो ये योजना जो है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में प्रकाशित की गई थी। माउंटबेटन की विभाजन के विरोध करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो माउंटबेटन का विभाजन की नीति के विरोधी थे डॉक्टर किचलू, जो सैफुद्दीन किचलू थे। ये वही सैफुद्दीन किचलू हैं जिनको जब गिरफ्तार किया गया था तो लोग जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे उसके बाद गोली चली थी। तो ये जो है भारत विभाजन नहीं चाहते थे, बाद तक लास्ट तक कभी नहीं चाहते थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन इसमें शामिल थे, मौलाना हफीजुर रहमान शामिल थे और नेता चौथराम शामिल थे। तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। माउंटबेटन योजना का इन्होंने खुलकर विरोध किया था। अगला है यहाँ पर भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया था। उसके बाद 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स से पारित हुआ। फिर 16 जुलाई को ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पारित हुआ। फिर 18 जुलाई को इस पर सम्राट के हस्ताक्षर किए गए। ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है, 18 जुलाई को सम्राट के हस्ताक्षर हुए। उसके बाद 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान बना था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत बन गया, भारत को आज़ादी मिल गई। तो उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पे कौन थे प्राप्ति के समय? तो जेबी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? तो क्लाइमेट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। तो आज़ादी के टाइम का पूछ लिया जाता है, तो लेबर पार्टी के ये प्रधानमंत्री थे, क्लाइमेट एटली। भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे, भारतीय थे ये पहले। वैसे तो पहले माउंटबेटन बने थे, लेकिन पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद से राष्ट्रपति बनने लगे थे, तो ये जो है सी राजगोपालाचारी अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जो है डेली का जो टारगेट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और जो क्विज वगैरह शाम को दिए जाएंगे उसको कर लीजिएगा। ये सभी चीज़ें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।